हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बेस कोड। आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में लूप्स के 5 ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपकी कॉन्सेप्ट को लूप के कॉन्सेप्ट को और भी इनहेंस कर देगी। तो चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपकी लूप के कॉन्सेप्ट और भी इनहेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स आपको दिया गया है कि आपको 1 से लेकर के 50 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। क्या करानी है? आपको 1 से लेकर के 50 तक के नंबर्स को प्रिंट करानी है। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं? अगर ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई करिए और इसका कोड खुद लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कोड क्या होने वाला है, किस तरह से 1 से लेकर के 50 तक हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम इस चीज को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो फॉर लूप आपका किस तरह से होता है? फॉर लूप से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। फॉर लूप आपका किस तरह से होगा? फॉर लूप आपका यहाँ पे, तो सबसे पहले फॉर लिखते हैं। इंट इस तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, कहाँ से? 1 से करना है प्रिंट, तो आप आई को इनिशियलाइज करिए फ्रॉम 1 से। ठीक है, और कंडीशन देना पड़ता है, क्या इसके बाद कंडीशन देना पड़ता है? कंडीशन क्या हो जाएगी? आई इज लेस देन इक्वल टू 50। जब तक आई जो है वो 50 से कम है या 50 के बराबर है, तब तक क्या होनी चाहिए? ये वैल्यू हमारे पास प्रिंट होती रहनी चाहिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू प्रिंट होती रहनी चाहिए। ठीक है, और आप लास्ट में क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 से इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या था? करली ब्रैकेट, फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया था? प्रिंट एफ करके वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। कौन सी? आई की वैल्यू है तो आई की वैल्यू आप प्रिंट करा देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद क्या करेंगे? सेमीकोलन लगा करके फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो फॉर लूप आपका 1 से लेकर के 50 तक प्रिंट कर देगा। क्या करेगा? 1 से लेकर के 50 तक प्रिंट कर देगा। इसकी वैल्यू किस तरह से होगी? इस तरह से होगी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह से ये लूप चलता है, उसको मैंने पहले ही वीडियो में कवर कर चुका है। ठीक है, तो फिर भी बता देते हैं किस तरह से होगी। ठीक है, देखो अभी आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, 1 है तो इस केस में कंडीशन चेक होगी, क्या आई 1 जो है लेस देन इक्वल टू 50 है? हाँ बिल्कुल है। तो इस केस में क्या करो? 1 को प्रिंट कर दो। फिर क्या होगा? आपका 1 आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर आउटपुट में यहाँ पे लिखूं तो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा? आई अपडेट हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 होगी तो इस केस में फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 2 50 से बराबर है या 50 से कम है? वैल्यू ट्रू है। तो इस केस में क्या होगा? फिर से प्रिंट एफ क्या होगा? आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, इस तरह से 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू प्रिंट हो करते 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 कहाँ तक जाएगा? 50 तक वैल्यू आसानी से प्रिंट हो जाएगा। तो चलते हैं इस कोड को हम VS कोड में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या ये सच में कोड काम कर रहा है या फिर ऐसे ही बोल रहा है। तो सबसे पहले VS कोड के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर एक फाइल बना सकते हैं। क्या? प्रिंट डॉट सी करके इस तरह से एक फाइल बना सकते हैं और हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। आप बेसिक सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन कर्ली ब्रैकेट पेन। आपको एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्या? डायरेक्ट आप लिखिए फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, नो सॉरी 1 टू आई इज लेस देन इक्वल टू 50। अगर 50 से रहेगा तब उस केस में क्या होगा? वो कंडीशन इसकी होगी। अगर 50 के बराबर है या उससे लेस है तब तक ये लूप चलता रहेगा, वरना लूप ब्रेक हो जाना चाहिए और आई को अपडेट कर देना चाहिए। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस लिखेंगे। दोनों बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है? सिंपली कर्ली ब्रैकेट लगाना है। कर्ली ब्रैकेट लगा करके आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा प्रिंट एफ फंक्शन लगाइए और यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। किस तरह से? परसेंटेज डी करके आपको वैल्यू प्रिंट करनी होती है सी लैंग्वेज में अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो। वरना अगर आप सीधा अगर यूज कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज
तो सेम फॉर लूप इस्तेमाल करके, प्रिंट का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेस दे दीजिएगा ताकि कोड आपका अच्छा लगे, कॉमा करके यहाँ पर आप आई की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्या यह जो है, क्या ये सच में वैल्यू प्रिंट कर देगा? देखिए, यहाँ पर आपको वन क्या करा, प्रिंट करके दे दिया। यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, 1 से लेकर के 50 तक प्रिंट होकर के दे दिया। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा कोड जो है वो क्या है, सही है। ठीक, हमने वही बताया, आई इज इक्वल टू पहले क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगी, वैल्यू चेक होगी क्या 50 से कम है या बराबर है, वैल्यू कंडीशन ट्रू है जाएगी। कंडीशन ट्रू है तो उस केस में आपकी आई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क में दिया गया था कुछ क्वेश्चंस, उस होमवर्क क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिया है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर फ्रॉम 0 to 50। आपको इवन नंबर्स प्रिंट करना है। अब इवन नंबर्स कैसे प्रिंट होंगे, पहले तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, तो ये किस तरह से प्रिंट होंगे भाई, ये भी आसानी से प्रिंट हो सकते हैं, यही तो होगा। इसमें भी यही होगा। फॉर फॉर लूप चलाओगे आप, यहाँ पर फॉर लूप चलाओ, एक वेरिएबल ले लो, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 50, 50 तक वैल्यू चलेगी। और इसका समीकरण दे करके क्लोज कर देना, आई को आप प्लस कर दीजिए, कितना, आई प्लस 2, क्योंकि आपको इवन नंबर है। इवन नंबर में आपका क्या आएगा, नंबर्स, इवन नंबर में आपके नंबर जो आते हैं वो क्या आते हैं, या तो वो 2 आएंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, सॉरी 6 आएगा, 8 आएगा, इस तरह से। ये सब क्या है, इवन नंबर्स ही तो है, इवन नंबर्स ही हैं। ये ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आपकी आई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, आई की जो वैल्यू है वो 0 हो गया। और आई की वैल्यू 0 होगी तो उसको कितने से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, हर बार 2 से इंक्रीज करना पड़ेगा। आई की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तीसरा से हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इनिशियलाइजेशन 0 से कर दिया और इसको अपडेट किया किससे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली कर्ली ब्रैकेट लगा करके प्रिंट करके वैल्यू को प्रिंट कर देना है। कैसे, इस तरह से परसेंटेज डी करके क्लोज ब्रैकेट फिर कॉमा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देनी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी करना पड़ेगा। इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, इसका जो आउटपुट आएगा भाई वो आएगा आपका सिंपल, जितने भी इवन नंबर होंगे 0 से 50 के बीच में वो सारे सारे प्रिंट हो जाएंगे। 0 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर कितना होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर 8 प्रिंट होगा, ऐसे करके आपका 50 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। चलिए इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं VS कोड में, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा भाई। ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बाकी सब सेम रहेगा। फॉर लूप को हमने क्या किया, इंट आई इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज किया, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब 0 से प्रिंट कराना है तो 0 तक, बाकी ये कंडीशन वही रहेगी। और ये आई को हम 2 से इंक्रीज करा देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, और आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, सिंपल। इसको अब रन करा करके देखते हैं क्या यह कोड सच में रन कर रहा है या नहीं। तो देखो आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, 0 से लेकर के 50 तक के जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ वापस। ठीक है, ये रहा।
तो देखिए दोस्तों, आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, सिमिलर वे में राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ऑल ओड नंबर फ्रॉम 0 to 50। इस कोड को आई होप आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, जिस तरह से आपने इवन नंबर्स को प्रिंट करा उसी तरह से सिमिलर वे में ऑड नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। ऑड नंबर जीरो से बात करा जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा सा जीरो हमारे पास है, फ्रंट फॉर आई इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्या इवन नंबर होता है, नहीं, तो इसको वन से इनिशियलाइज कर दीजिए आप। वन से इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पर हमेशा उसमें दो प्लस कर दो, क्योंकि ऑड नंबर जो होगा, जीरो यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगले वाले में बता देता हूँ। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे बता देते हैं, पेस्ट, यहाँ पे कर, यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी वो वन से स्टार्ट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो जो होगा वो इवन नंबर होगा। तो इसका जो मिनिमम ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, वन होगा। वन में हमेशा किसी भी ऑड नंबर में आप क्या करिए कि दो को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा ही वो एक ऑड नंबर आएगा। दो प्लस कर दो थ्री आएगा, दो प्लस कर दो फाइव आएगा, दो प्लस कर दो सेवन आएगा, दो प्लस कर दो नाइन आएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 49 तक। 50, क्योंकि हमारे पास 50 के ऊपर जाएंगे तो 50 के ऊपर तो जाना नहीं है, क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके बीच के नंबर्स कौन कौन से प्रिंट होंगे, वन से लेकर के 49 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट जो आएगा वो सिंपल है। क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, नाइन आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू आती जाएगी कहाँ तक, 49 तक। आई होप ये जो कोड है आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन चलिए हम लोग कर लेते हैं अपने VS कोड में। सिंपल है, आई इज इक्वल टू कहाँ से इनिशियलाइज करना है हमें, हमने पहले ही बताया कि जो जीरो होगा वो एक इवन नंबर होगा, और जो वन है वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा, फ्रॉम कहाँ से, जीरो से लेके 50 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया। बाकी ये जो कंडीशन है वो तो इसके लिए भी ट्रू है, और जो इवन ऑड ऑड इवन नंबर था उसके लिए भी वही था, सिमिलर। और बाकी जो अपडेट करने का कंडीशन है, आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, तो वो तो इसमें भी सेम है। ठीक है, बाकी हमारे पास कोड सेम रहेगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आपका वन से लेकर के 49 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है कि नहीं। तो प्रिंट होकर के आपकी आ चुकी है, यानी कि जो कोड है वो भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। इस तरह से आप VS कोड में भी वेरीफाई कर सकते हैं अपने कोड्स को। ठीक है, कोड को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा फॉर लूप से। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको थोड़ा इससे अपर लेवल पर ले जाएगा, जो कि है राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपको 10 नेचुरल नंबर्स के सम को प्रिंट करना है। वो आप कैसे करेंगे भाई, उसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, देखिए आपके पास 10 नेचुरल नंबर है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है और 10 है। ठीक है, इस तरह से 10 आपके नंबर्स है। फर्स्ट नेचुरल नंबर बोला है तो फर्स्ट नेचुरल नंबर तो यही होता है ना, वन से लेकर के 10 तक, क्योंकि जीरो तो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होता है। जीरो क्या होता है, होल नंबर होता है। तो पहला जो पहले के जो 10 नेचुरल नंबर होते हैं वो वन से स्टार्ट होंगे, 10 तक जाएंगे। ठीक है, इनका हमें सम को रिटर्न करना है। सम का मतलब है कि आपको सम का मतलब है कि आपको इन सबको ऐड करना है। क्या करना है, इस तरह से वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इस तरह करते करते कहाँ तक जाना है आपको, 10 तक की वैल्यू को प्रिंट करनी है। तो क्या आ जाएगा इसका सम, आप बताइए। आई थिंक 55 आएगा क्या, देखिए वन प्लस टू कितना होगा, थ्री, थ्री सिक्स, फोर 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 21, 28, 36, 36 और ये 9 कितना हो जाएगा, 45, 55। ठीक है, करेक्ट आंसर ये 55। आपको इस 55 को अपने आंसर में रिटर्न करना है। आपको अपने आंसर को 55 प्रिंट करना है। तो आप इस चीज को फॉर लूप की हेल्प से कैसे कर सकते हैं,
ठीक है, फॉर लूप की हेल्प से कैसे कर सकते हैं? तो देखिए फॉर लूप्स की कैसे हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं भाई। देखिए मान लीजिए हमने एक ब्लॉक ले लिया यहाँ पे। फॉर लूप को प्रिंट कराने के लिए सिंपल है कि आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। इंट सम नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फिर फॉर लूप एक चला लीजिए, इंट आई इज इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज कर दीजिए। और कंडीशन क्या देंगे आप? कंडीशन आप ये दे सकते हैं इसमें कि जब तक आई, कब तक चलेगा? 1 2 3 4 5, कितनी बार? 10 बार चलेगा। तो आप इसको जीरो से ना करके वन से भी कर सकते हैं, जीरो से करना चाहते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वन से आपको कर दिया और आई आपका क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। और आई को आप क्या कर देंगे? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, इसको अपडेट कर दिया आपने। और इसमें क्या होगा? ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, हर बार क्या करेंगे? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर। ठीक है, हर बार क्या होगा? सम में ऐड होगा। ठीक है, ये किसका कहने का मतलब क्या? आप इस लाइन का मतलब समझ पा रहे होंगे आई थिंक। चलिए मैं इसको समझा भी देता हूँ क्या ये कह रहा है। कहने का मतलब है कि जब आई की वैल्यू 1 रही होगी तो सम की वैल्यू 0 रही होगी। ठीक है, यहाँ पे सम की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 हुई, तो क्या ये कंडीशन चेक होगी? आई इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ, 1 जो होगा वो 10 से छोटा है। आई फिर क्या होगा? ये हमारे पास ये कोड रन हो जाएगा। तो ये जो कोड है वो रन होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1। सम की वैल्यू कितनी है? 0। आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। तो सम में कितना चला जाएगा? 1। सम की वैल्यू हो गई 1। सम की वैल्यू अगर 1 हो गई, सम की वैल्यू अगर 1 हो गई, तो हमारे पास क्या होगा? फिर से आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होकर के 2 हो जाएगी। ठीक है, सम की वैल्यू क्या हो गई होगी? 1 हो गई होगी। सम की वैल्यू 1 हो गई होगी। एंड आपका जो आई है वो कितना हो रहा होगा? अब 1 से ओ कट करके कितना हो गया होगा? अब 2 हो चुका होगा। ठीक है, आई क्या होगा? 1 से होकर के वो 2 बन चुका होगा। अब क्या होगा भाई? अब पूछेगा कि क्या 2 10 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो क्या करिए? सम इज इक्वल टू सम प्लस 2। सम कितना है? 1 है। और आई कितना है? 2 है। सम 1 है और आई 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए और सम में क्या करिए? सम में जा करके उसको रख दीजिए, तो 3 हो जाएगा सम उसका। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा? अब जो हमारे पास सम है वो 3 है, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। दोनों को ऐड करेगा, ऐड करके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से हमारे पास क्या होगा? आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? 3 हो गई, 4 हो गई। इस तरह से वो क्या होगी? इस 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 5 होने पर फिर कंडीशन हमारे पास 2 आएगी, फिर इसमें ऐड होगा, कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये लूप काम करेगा। ठीक है, इसकी जो आउटपुट आएगी फाइनल फाइनल जो आउटपुट आएगी वो आ जाएगा आपका 55। आउटपुट कितना आ जाएगा? आउटपुट आपका आ जाएगा 55। चलिए इस कोड को हम रन करके देखते हैं कि आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई क्यों किया हमने। इसको हम चलते हैं इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या यह सच में काम करता है या नहीं करता है। चलिए, अभी हमारे पास ये कोड थे, इसको हम क्या करेंगे? इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड करके stdio करके .h लगा करके आप इसको एक क्या करेंगे? इंक्लूड करा देंगे। एक लाइब्रेरी होती है stdio.h। ठीक है, फिर आपको इंट मेन लिखना होता है। इस मेन के अंदर ही सारे कंटेंट होते हैं। और इंट हमने कहा सम वेरिएबल ले लीजिए जो कि 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए, ताकि 0 में हम क्या करें? सम में हम सब चीजों को स्टोर कर सकते हैं। इंट आई इज इक्वल टू कहाँ से? 1 से इनिशियलाइज कर दीजिए। कंडीशन क्या देंगे? आई इज लेस देन इक्वल टू 50 हो जाए। और आई को आप क्या करेंगे? हर बार 1 से इंक्रीज करा देंगे। ठीक है, इंक्रीज कराने के बाद फिर क्या करेंगे? सम इज इक्वल टू सम में आपको ऐड करना होगा अपने आई को। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा?
लूप के बाहर आ करके सम को प्रिंट कर देना होगा। प्रिंट एफ करके परसेंटेज डी लगा करके, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, ठीक है, यहाँ पे फिर इस तरह से कॉमा लगा के सम को आप प्रिंट करा दीजिए। तो इस तरह से आपने कर दिया। इसको एग्जीक्यूट कराएंगे रन कोड करके, तो देखिए आपका जो आउटपुट आ गया वो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज कितना जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलती होगी भाई इसमें। ओके 50 तक मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तक का नहीं बता रहा है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, आई इज इक्वल टू 50 नंबर तक के ये सम बता रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं तो आपका 10 नंबर के सम को बताएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 55 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये प्रीवियस में आपका जो है वो कितने थे, आपके 50 नंबर थे, तो 50 नंबर के नेचुरल नंबर्स को सम करके वो कितना बता रहा है, 1275, मतलब कि 1275 बता रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते अपने फिर से कोड वाले पार्ट पे। अभी अब तक हमने 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5। 5 का टेबल आपको प्रिंट कराना है, तो आपको कौन से प्रोग्राम्स किस तरह से लॉजिक्स, क्या लॉजिक्स लगाएंगे, लूप्स में कैसे यूज होगा कि 5 का जो टेबल है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। 5 का टेबल में क्या आएगा वैल्यू, 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर कितना आएगा, 15 आएगा, फिर 20 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, इस तरह से वैल्यू आएगी। लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, वो 50 तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि कितनी बार चलेगा, 5 एक टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, यानी 10 बार आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये चीज कितनी बार चलेगा, 10 बार ही तो चलेगा। 10 बार से ज्यादा टेबल होता है क्या, नहीं होता है। तो आपको एक लूप चलाना होगा फॉर int I इज इक्वल टू 1 से लेकर के I इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक की वैल्यू तक चला दीजिए, और I को क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए 1 से। अब आपका जो टेबल होगा वो कैसे प्रिंट होगा, आपका जो टेबल होगा वो हर बार प्रिंट होगा। प्रिंट करेंगे क्या करके, प्रिंट एफ फंक्शन लगा करके, वही परसेंटेज डी लगा दीजिए, और एक स्पेस लेकर के इस तरह से कॉमा लगाइए, और आप आई इंटू में क्या कर दीजिए, 5 लिख देंगे। अब क्या होता है, यही तो लिखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, या 5 वन जब 5, 5 टू जब 10। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 5 आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो 10 आएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 15 आएगा, आई की वैल्यू 4 होगी तो 20 आएगा। इस तरह आई की वैल्यू 10 हो जाएगा तो 50 तक आ जाएगा, है कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो वैल्यू आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आएगी, आई इंटू में 5 क्यों लिखा गया है। ठीक है, अभी चलते इसको कोड इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या ये सच है। ठीक है, तो देखिए, देखिए फॉर लूप चलाइए कहाँ से, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1 से लेकर के आई इज लेस देन, सॉरी, आई इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 10 तक चलाएंगे, और आई को हर बार 1 से इंक्रीज करा देंगे, और प्रिंटफ आप लगा देंगे। प्रिंटफ लगाने के बाद परसेंटेज टी लगाएंगे, और इस तरह से लगा करके यहाँ पे आप आई इंटू में
5 लिख दीजिए। अब इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए। ठीक है, एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या आएगा, क्या आपका 5 का टेबल प्रिंट हो गया? बिल्कुल हो गया। देखिए 5 आ गया जी, 10 आ गया जी, 15 आ गया जी, इस तरह से 50 तक का प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे ये कॉलम लगा दिया हूँ, इसको हटा देंगे तो आपका अच्छे से प्रिंट हो जाएगा जी। इसको फिर से इसको ड्राई रन करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा नीचे 5 आ गया जी, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, इस तरह से वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट में शो हो गया। ठीक है, 5 का टेबल आपका आ गया। ठीक, तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, ये 5 कंप्लीट हमारे पास प्रॉब्लम्स थे जो आपके लूप्स को इनहेंस कर रहे होगी। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अभी तक लास्ट तक बने हो और आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।